दोस्तों, आजकल जब भी अखबार खोलो या न्यूज़ ऑन करो, हर तरफ एक से बढ़कर एक सनसनीखेज खबरें सुनाई देती हैं। कहीं कोई पत्नी अपने आशिक के चक्कर में अपने ही पति को मौत के घाट उतारकर नीले ड्रम में छुपा देती है। राजस्थान के अलवर जिले की किशनगढ़ बास में नीले ड्रम की ये कहानी हर किसी को हैरान कर रही है। ये एक ऐसी सनसनीखेज दास्तां है जिसमें प्यार, धोखा और विश्वासघात ने मिलकर एक मासूम इंसान की जिंदगी छीन ली है। हंसराम उर्फ सूरज, उसकी पत्नी लक्ष्मी और मकान मालिक के बेटे जितेंद्र की ये कहानी एक साधारण कमरे से शुरू हुई और एक खौफनाक हत्याकांड तक पहुंच गई। तो कहीं कोई बीवी अपने ही पति की सुपारी किलर को सौंप देती है। औरैया के एक करोड़पति कारोबारी की 5 मार्च को शादी होती है। शादी के बाद दुल्हन विदा होकर ससुराल पहुंचती है। मुंह दिखाई में उसे अच्छे खासे पैसे मिले थे। इसी दौरान होली आ जाती, दुल्हन वापस मायके पहुंचती। अब उसी मुंह दिखाई के पैसे से वो सुपारी देती। सुपारी 15 दिन पुराने अपने पति। ऐसे बेवफा और स्वार्थी रिश्तों के इस दौर में जब भरोसा और मोहब्बत का वजूद धीरे धीरे मिटता जा रहा है, वहीं एक अधूरी मोहब्बत, एक दर्द भरा रिश्ता और एक सच्चे दिल की दास्तां सामने आती है। एक ऐसी दास्तां जो न सिर्फ आपकी आंखों को नम कर देगी बल्कि आपको अंदर तक हिला कर रख देगी, क्योंकि आपके सीने में भी एक ऐसा ही मासूम दिल धड़कता है जो मोहब्बत, भरोसे और सच्ची वफा की तलाश में भटकता है। आप देख रहे हैं शैडो टिप्स। वाराणसी दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक, जहां गलियों में सदियों का इतिहास सांस लेता है। लेकिन कभी कभी इन गलियों में भी कुछ ऐसे रहस्य दफन हो जाते हैं जिन्हें सुलझाना मुश्किल होता है। ये कहानी भी ऐसे ही एक रहस्य की है। एक ऐसी लड़की की जो 7 समंदर पार करके आई थी, लेकिन यहाँ से कभी वापस लौट के नहीं गई। ये कहानी है एक 27 साल की लड़की फिलिप फ्रांसिस्का की, जो रोमानिया की थी। वाराणसी में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इंडियन फिलॉसफी में पीएचडी कर रही थी। शहर के मोनू खन्ना के किराए के मकान में 1 साल से रह रही थी। शांत स्वभाव की छात्रा थी जिसकी दुनिया उसकी किताबों और शोध में सिमटी हुई थी। 11 सितंबर की रात 2 विदेशी दोस्त मारिया और लुकास फिलिप से मिलने आए। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, 1 बार 2 बार, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। उन्होंने मकान मालिक मोनू खन्ना को बुलाया। मोनू ने भी आवाज दी, दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजा अंदर से ही बंद रहा। मोनू को कुछ अजीब लगा और उसने तुरंत पुलिस को फोन किया। कुछ ही देर में पुलिस भी पहुंच गई। इंस्पेक्टर विक्रम ने दरवाजा तोड़ा और दरवाजा तोड़ते ही सामने का मंजर देखकर हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गईं। फिलिप का शरीर बिस्तर पर पड़ा था, बेजान। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, मानो मौत ने उसे अचानक और बिना किसी आहट के गले लगा लिया हो। पुलिस ने जांच शुरू की। ये एक रहस्यमयी मौत थी। कमरा अंदर से बंद था, लेकिन कोई सुसाइड नोट नहीं था, कोई जहर नहीं मिला, कोई जबरदस्ती के निशान भी नहीं थे। शुरुआती जांच में पता चला फिलिप को बचपन से मिर्गी के दौरे पड़ते थे और उसका इलाज भी चल रहा था, लेकिन कमरे में उसकी दवाइयों का एक भी पता तक नहीं मिला। ये एक गहरा रहस्य था जिसे सुलझाना आसान नहीं था। इंस्पेक्टर विक्रम ने एक एक करके सभी से बात की, पड़ोस पड़ोस के लोगों से, मकान मालिक से, फिलिप के दोस्तों से। पता चला कि फिलिप का एक दोस्त था अभिषेक, जो उसी कॉलेज में पीएचडी कर रहा था और जिससे फिलिप बहुत प्यार करती थी। हाल ही में उसका ब्रेकअप हो गया था क्योंकि अभिषेक विदेश जाने वाला था। इंस्पेक्टर विक्रम ने अभिषेक से मुलाकात की। अभिषेक एक शांत, समझदार और अपने सपनों को पूरा करने वाला नौजवान था। फिलिप के लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं था, बल्कि एक सहारा था, एक ऐसा शख्स जिसके साथ वो हर बात बांट सकती थी। वे दोनों एक दूसरे को समझते थे। उसने बताया उनका प्यार किताबों के पन्नों से शुरू हुआ और बनारस की गलियों में परवान चढ़ा। फिलिप को बचपन से ही मिर्गी के दौरे पड़ते थे। ये एक ऐसी बीमारी थी जो किसी के लिए बोझ थी, एक अंधेरी छाप थी। वह अपनी दवाइयाँ हमेशा अभिषेक के पास रखती थी। वो अक्सर मजाक में कहती थी, तुम मेरे इमरजेंसी डॉक्टर हो अभिषेक। ये बात सुनकर इंस्पेक्टर विक्रम के चेहरे पर एक हल्का सा शक आया। क्या ये एक चाल थी? क्या अभिषेक ने जानबूझकर उसे उसकी दवाइयाँ नहीं दी? लेकिन कहानी में एक मोड़ और बाकी था। पुलिस को फिलिप की एक और दोस्त मिली, निशा। निशा से कुछ जानकारी मिली।
निशा ने बताया कि फिलिप को ये बात पता थी कि उसकी मिर्गी की बीमारी अभिषेक की जिंदगी के लिए एक बोझ बन सकती है। वो नहीं चाहती थी कि अभिषेक अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना सिर्फ इसलिए छोड़ दे क्योंकि उसे अपनी बीमार प्रेमिका के पास रहना है। फिलिप ने अपनी दवाइयाँ जानबूझकर अभिषेक के पास छोड़ दी थीं ताकि वो खुद को इस दर्द से आज़ाद कर सके। वो चाहती थी कि अभिषेक आज़ाद होकर अपने सपनों को पूरा करे। उसने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली ताकि उसका प्यार हमेशा के लिए जिंदा रह सके। उसकी मौत कोई हादसा नहीं थी, कोई हत्या नहीं थी, बल्कि एक ऐसी कुर्बानी थी जो उसने अपने प्यार के लिए दी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि फिलिप की मौत मिर्गी के दौरे के बाद आए हार्ट अटैक से हुई थी। उसके शरीर में कोई जहर नहीं मिला, कोई जबरदस्ती के निशान भी नहीं मिले, लेकिन उसकी मौत की असली वजह मेडिकल रिपोर्ट में नहीं थी। उसकी मौत की वजह थी प्यार, एक ऐसा प्यार जिसमें उसने खुद को मिटा दिया ताकि उसका प्यार हमेशा के लिए आज़ाद रह सके। वो एक कमरे में अकेली थी, लेकिन उसने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला अकेले नहीं लिया था। उसने ये फैसला अपने प्यार के लिए लिया था। फिलिप ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म की ताकि अभिषेक की ज़िंदगी शुरू हो सके। ये कहानी सिर्फ एक क्राइम मिस्ट्री नहीं, ये प्रेम, त्याग और एक अधूरे रिश्ते की दर्द भरी दास्तां है। ये हमें सिखाती है कि प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं, बल्कि अर्पण कर देने का नाम है। फिलिप की ये दास्तां सिर्फ एक मौत की गुत्थी नहीं थी, ये सबूत थी उस प्यार की जो खामोशी में भी चीखता है और मौत के बाद भी जिंदा रहता है। ऐसी कहानियाँ हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि सच्चा प्यार आखिर होता क्या है। क्या वो साथ निभाना है या किसी के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर देना। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करना मत भूलिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। ऐसी ही रहस्यमयी, दर्द भरी और सच्ची कहानियाँ सुनने के लिए शैडो टेप्स को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हर एक कहानी एक राज छुपाए बैठी है।